हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कंपनी किसको बोलते हैं। देखो, कंपनी, सबसे पहला बात, कंपनी के लिए, कंपनी अगर जिसको भी बोलेंगे उसका पहला फीचर होगा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि आपका कंपनी, और आप, उसका जो भी ओनर्स है, उसके कितने भी ओनर्स है, दोनों सेपरेट होने वाले हैं, दोनों अलग रहेंगे। ठीक है। और हर एक चीज कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात होगा। यही होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी क्या होता है, कंपनी का पहला फीचर है कि सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि अगर ओनर ओनर चेंज हो, ओनर रहे ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी फिर भी एक्टिव रहेगा, फिर भी कंपनी जिंदा रहेगा। ओनर के जाने, ओनर के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओनर के चेंज होने की वजह से भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कंपनी एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंपनी का जो सबसे मेन फीचर होता है दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। एक कंपनी का जो लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी मतलब जो भी कंपनी जितना भी लोन लेते हैं, जितना भी उनका लाइबिलिटीज होता है, वो सारे लिमिटेड होते हैं ना। व्हाट इज कॉल्ड लिमिटेड? लिमिटेड का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर कंपनी ने 50 लाख रुपीज लोन लिया है, तो ये 50 लाख रुपीज ही वो लाइबल होगा पे करने के लिए, उससे अधिक उसको पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अगर कंपनी के पास 50 लाख रुपीज ऐसा लोन है, तो अगर कंपनी 50 लाख रुपीज लोन नहीं चुका पा रहा है, तो कंपनी का ओनर्स का पर्सनल एसेट्स को कम, आई मीन द आउटसाइडर्स, जो भी आउटसाइडर होंगे, वो कंपनी का ओनर्स का प्राइवेट एसेट्स को टच नहीं कर सकते हैं, वो बस कंपनी से ही पैसा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। यही होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, इसलिए बोला गया लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब ये नहीं कि अगर मेरा 50 लाख लाइबिलिटी है कंपनी का, तो अगर आउटसाइडर्स अगर रिकवर नहीं कर पा रहे कंपनी से, तो चले जाएंगे कंपनी के ओनर्स के पास पैसा रिकवर करने के लिए। ये चीज नहीं होने वाला है। ये केस पार्टनरशिप के केस में होता है और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में होता है। जनरली क्या होता है ना कि उन लोगों का जो लाइबिलिटी होता है दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर आप कंपनी स्टार्ट करें तो कंपनी आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही कंपनी, जिस कंपनी एक फॉर्म होता है, ठीक है, मतलब कंपनी आपको जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आपको कंपनी का नामकरण करवाना पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं, मतलब आपको कंपनी का एक अलग से आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है यहाँ पर कि कंपनी को अलग से, उनका कंपनी का एक अलग पहचान होगा। जैसे रिलायंस एक कंपनी है, रिलायंस को एक अलग पहचान दिया गया है। ठीक है। उसी तरह टाटा, टाटा एक कंपनी का, टाटा को एक पहचान दिया गया है। उसी तरह कि अगर आप एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो कंपनी को आप एक नाम दे रहे हैं, पहचान दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी, अपने कंपनी का खुद का सिग्नेचर। अब कंपनी का तो हाथ नहीं है, तो कंपनी क्या करेंगे, कंपनी का एक कॉमन सील रहेगा, मतलब एक स्टैंप रहेगा। अगर वो स्टैंप लग गया मतलब नहीं, कंपनी ने उसको असाइन कर दिया, कंपनी ने उसको साइन कर दिया है। ठीक है। द लास्ट वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये इतना सारा पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या होता है। कंपनी बेसिकली जैसे एक एक कंपनी बनाए, कंपनी का नाम करते हैं हम लोग, सपोज करो A1 लिमिटेड। नाउ A1 PVT लिमिटेड, A1 लिमिटेड। पीवीटी मतलब हो गया प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 जन का चाहिए, 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 2 ओनर्स होना चाहिए, तभी आप एक प्राइवेट कंपनी शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम देर शुड बी 7। ठीक है। यहाँ पर 7 लोग मैक्सिमम मिलके क्या करते हैं, अपना पैसा को एक जगह जमा करते हैं और कंपनी फॉर्म करते हैं। ठीक है। अगर हमें बहुत ज्यादा पैसा का रिक्वायरमेंट हो, मतलब बहुत ज्यादा पैसा, इतना पैसा कि किसी 7 जन के पास भी ना हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग पब्लिक कंपनी की ओर जाते हैं। ठीक है। पब्लिक कंपनी बेसिकली गवर्नमेंट ऑथोरिटी देता है, पावर देता है कि जाओ तुम पब्लिक से पैसा बोरो कर सकते हो। ठीक है। उनके बिहार पे तुम पब्लिक से जो पैसे लोगे, उनके बिहार पे आप कंपनी को अपना, अपने कंपनी का उनको शेयर्स दे देना। अब ये शेयर्स क्या होता है, कंपनी कैसे पब्लिक से पैसा रेज करेगा, यही बात करने वाले हैं आज के क्लास में। ठीक है। आते हैं, चलिए देखो कि सबसे पहले बात कंपनी का हम क्या बताएं। ये देखो एक कंपनी मैंने बनाया, कंपनी का नाम हम दे दिए A1 लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब ये होता है कि वो कंपनी जो मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है। अब बात को समझिएगा, कंपनी का जो टोटल कैपिटल है, जो कंपनी अपना जो भी इन्वेस्ट करने वाला है, जो भी ओनर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं, कंपनी को 50 लाख का रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी का कैपिटल कितना हो गया, 50 लाख रुपीज। इसी 50 लाख को कंपनी क्या करेगा, इसको यूनिट्स में तोड़ देगा।
सपोज करो पर यूनिट्स का प्राइस कंपनी ने डिसाइड किया कि 100 रुपया रखेंगे, तो पर यूनिट का प्राइस कितना होने वाला रहेगा, बोलेंगे 50,000। यही 50,000 कंपनी का बन जाएगा शेयर्स। मतलब पर शेयर से, तो मतलब पर शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपया। पर यूनिट प्राइस, पर शेयर प्राइस सेम थिंग है। तो पर शेयर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग 100 रुपया रखेंगे, ठीक है। अब पब्लिक से रेज करना है पैसा, तो पब्लिक से पैसा मांगेंगे, तो पब्लिक तो हर लेवल का है ना, हर तरह का पब्लिक है। किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास थोड़ा पैसा है। तो अगर हम पब्लिक से पैसा रेज करना चाहते हैं, तो हम कंपनी को अगर ऑफर कर रहे हैं, तो एक मिनिमम प्राइस रखेंगे कि देखो 100 रुपया प्राइस है, अगर जिसको जितना चाहिए पैसा, अगर जिसको जितना पैसा इन्वेस्ट करना हो कंपनी में, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग, अपने पैसा के अकॉर्डिंग आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पर इस A1 लिमिटेड का पर शेयर प्राइस जो होने वाला रहेगा 100 रुपया रहेगा। तो टोटल जो कैपिटल होता है, जितना इन्वेस्ट करें हम लोग, इन्वेस्टमेंट करने वाले इस कंपनी को बनाने में, इस कंपनी में जो भी चीज होने वाला है, तो 50 लाख रुपीज टोटल कंपनी का क्या है, कैपिटल है। तो इसी कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे कि पर यूनिट में तोड़ देंगे। पर यूनिट में तोड़ने के बाद जो निकल कर आएगा, दैट इज कॉल्ड द कंपनीज टोटल शेयर्स, ठीक है। अब देखो एक फीचर था जो कि हम डिस्कस नहीं किए थे, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो कंपनी अपना जो शेयर्स है ना, वो क्या कर सकता है कि ट्रांसफर कर सकता है। अब जैसे सपोज करो कि एक मिस्टर ए करके एक जन है, मिस्टर ए करके एक जन है, ठीक है, इसके पास 10,000 रुपया है। तो हम पूछेंगे कि टोटल कंपनी में कितना पैसा, ये कितना शेयर्स परचेज कर सकते हो उस कंपनी का, तो 10,000 रुपया को डिवाइड कर देंगे 100 रुपया से, निकल कर आ जाएगा तुम्हारा क्या, 2020 गया, 100 शेयर्स ये क्या कर सकता है, कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब 100 शेयर्स इन्वेस्ट किया, तो अब अब शेयर्स अगर वो ले लिया, अगर कोई भी बंदा, कोई भी इंसान अगर कंपनी का शेयर्स परचेज कर रहा है, तो उस कंपनी का वो बन गया ओनर। तो कंपनी का ओनर वो रहेगा जो कंपनी के पास जितना जितना, आई मीन जिस कंपनी का अगर वो उतने से शेयर्स परचेज कर ले, शेयर्स ले ले, तो उस कंपनी का वो उतना से मालिक बन गया, ठीक है। जरूरी होना चाहिए कि वो इक्विटी शेयर्स परचेज करे। अब देखो कंपनी में शेयर्स दो तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। अभी तो हम सिर्फ बता रहे हैं कि कंपनी जो जिसके पास इक्विटी शेयर्स होगा वही कंपनी का रियल ओनर्स कहलाते हैं, ठीक है। बात को समझिएगा। तो जिसके पास 10,000 था वो 100 शेयर्स परचेज किया। अब उसी के अकॉर्डिंग, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट कर सकता है। यहां तक बात समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह कंपनी अपना कैपिटल को क्या किया, ऐसे यूनिट में तोड़कर उसको शेयर्स में कन्वर्ट किया। अब ये पब्लिक को क्या करेगा, इशू करेगा। कंपनी अपना टोटल शेयर्स इशू कर देगा मार्केट में, जिसको जैसा चाहिए वो ऐसा उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, और कंपनी उसको क्या कर देगा, शेयर्स अलॉट करेंगे। यही होता है कंपनी का कैपिटल को तोड़ के जो टुकड़ों में हम लोग शेयर्स में कर दे, आई मीन यूनिट्स में तोड़ते हैं, तो वो शेयर्स बन जाता है, ठीक है। तो ये प्राइस डिसाइड किया जाता है ऐसे, जनरली हमारे बुक्स में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो प्राइस 100 रुपीज होगा या 10 रुपीज होगा, लाइक दैट हम लोगों का रहेगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि सर कंपनी का शेयर्स किसको बोलते हैं, कंपनी में जो कैपिटल होता है वो कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं, वही पब्लिक से इन्वेस्ट, यहाँ पब्लिक से पैसा आई मीन रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो जो इंसान जिस कंपनी का जितना शेयर्स परचेज कर लेगा वो उतने से उस कंपनी का ओनर बन जाएगा, उसको ओनरशिप टाइटल मिल जाएगा, ठीक है। डन, यहाँ तक बात समझ में आया, ओके।